हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियोस। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जॉन टेलर थ्योरम। और इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जॉन टेलर ने अपना एक थ्योरम दिया 1937 में। इन्होंने बोला कि कोई भी जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब जिसके अंदर सिमिट्री नहीं होता, जिस मॉलिक्यूल्स में, वो अनस्टेबल होता है और उसके अंदर डिस्टॉर्शन होगा। फिर से उसको स्टेबल करने के लिए हमको क्या करना होगा, डिस्टॉर्शन करना होगा। मतलब उसको फिर से स्प्लिट करके और उसका एनर्जी को डिस्टॉर्ट करके उसमें से रिमूव करना होगा, डीजेनरेसी। ये जॉन टेलर का कहना है कि कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स को वो नॉन लीनियर जो अनसिमेट्री मॉलिक्यूल्स है वो अनस्टेबल है, और अगर उसको स्टेबल बनाना है तो उसमें हमको डिस्टॉर्शन करना पड़ेगा। एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैव अ डीजेनरेसी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। डीजेनरेसी का मीनिंग ये होता है कि सेम एनर्जी और वाइटल का एनर्जी सेम है, बट उसमें फीलिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो अनइक्वल है। उसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेसी विल बी अनस्टेबल। तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सच मॉलिक्यूल्स अंडरगोज डिस्टॉर्शन टू फॉर्म ए सिस्टम लोअर सिमेट्री। अगर हम उसमें डिस्टॉर्शन करते हैं तो जो सिस्टम बनेगा एक लोअर सिमेट्री और लोअर एनर्जी का सिस्टम बनेगा, जो वो मोर स्टेबल होगा जो अनस्टेबल है। जैसे जो अनस्टेबल पहले था उससे मोर स्टेबल वो बनेगा उस टाइप। मतलब उसमें अगर डिस्टॉर्शन करेंगे तो वो सिस्टम लोअर द सिमेट्री और एक सिमेट्री जनरेट करेगा। और दिस डिस्टॉर्शन हेल्प टू रिमूव द डीजेनरेसी। और ये डिस्टॉर्शन हमको क्या करेगा, डीजेनरेसी में से रिमूव करेगा। जॉन टेलर ने सिर्फ प्रेडिक्ट किया डिस्टॉर्शन को, उन्होंने नेचर ऑफ द मैग्नीट्यूड नहीं बताया कि क्या है, वो प्रेडिक्ट नहीं किया। सिर्फ डिस्टॉर्शन होता है अकर्स, ये प्रेडिक्ट किया है। अब कौन सा सिमेट्री है कौन सा अनसिमेट्री है देखते हैं। जैसे अगर हमको ऐसा मॉलिक्यूल्स मिलता है जिसमें T2G और EG दोनों में 0 0 इलेक्ट्रॉन है तो वो सिमेट्री। अगर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन तो भी वो सिमेट्री होगा। अगर EG में 6 और T2G में 6 और EG में 4 तो भी सिमेट्री होगा। तो एक बात सुनिए, ये रहा मेरा EG। जैसे मैं एक पेपर के थ्रू बताती हूँ। जैसे देखिए, ये है मेरा EG, ये है मेरा T2G। अगर ये 0 0 है, सिमेट्री है, कुछ फील नहीं है। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें T2G, जैसे फिर से देखिए, इसको काटिए यहाँ, EG T2G। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फीलिंग नहीं है तो ये सिमेट्री है। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फीलिंग हुआ और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फीलिंग हुआ तो ये सिमेट्री है, एकदम सिमेट्री। या अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी सिमेट्री है। बट अगर इसमें से कुछ भी कमी है, जैसे इसमें 3 हो जाएंगे तो यह अनसिमेट्री हो जाएगा। इसमें से एक हट जाएगा तो 1 2 2 4 5 हो जाएगा तो अनसिमेट्री हो जाएगा। तो ये था, अगर 0 0 होता है तो वो सिमेट्री है, 3 और 2 होता है तो भी सिमेट्री है, 6 और 4 होता है तो भी सिमेट्री है। बट अगर T2 में 1 हो जाए या 2 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो तो वो अनसिमेट्री है। और EG में अगर 1 और 3 हो जाता है तो वो अनसिमेट्री है। तो ये अनसिमेट्री अगर ऐसा होता है, मेरे पास कॉम्प्लेक्स D का ऐसा आया सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिगरेशन, तो वो अनसिमेट्री है, वो अनस्टेबल है, उसके अंदर डिस्टॉर्शन होगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जॉन टेलर के बारे में, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में। जैसे देखिए, ये D9 सिस्टम है, D9 सिस्टम है तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ पहले। D9 सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 8 9, ये हुआ मेरा फील किया हम इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए अनसिमेट्री है तो इसमें डिस्टॉर्शन होगा। अब इसमें डिस्टॉर्शन कैसे होगा देखिए, सबसे पहले ये तो फील है, सिमेट्री है, ये इसमें डिस्टॉर्शन, इसका डिस्टॉर्शन होगा। और ये वाला जो है ऑर्बिटल, इसका नाम है x² - y²।
इधर की तरफ से आएगा इलेक्ट्रॉन, ये कैसा होता है, ये अलोंग द एक्सिस होता है ऑर्बिटल, और इसके तरफ से आएगा ये लिगेंड आएगा अलोंग द एक्सिस। इसका ऑर्बिटल में पहले से है एक इलेक्ट्रॉन, दोनों रिपेल करेगा, जिस वजह से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रिपेल करके ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये होता है कि इसको पहले समझना है कि अलोंग द एक्सिस का है ऑर्बिटल, और अगर अलोंग द एक्सिस लिगेंड आएगा तो यहाँ रिपल्सन की वजह से ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन किस साइड से आया, एक्स वाई प्लेन से आया। तो अगर इधर वाला में देखिए तो एक्स वाई प्लेन से आया तो कहीं ना कहीं एक्स वाई प्लेन को इफेक्ट पड़ेगा, तो वो रिपेल करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा डिस्टॉर्शन। अब हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि कैसे इसका एनर्जी है। जैसे मैंने आपको एनर्जी कैलकुलेट करने सिखाया था ऑक्टाहेड्रल। जैसे इसके पास कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3, टोटल 3 ऑर्बिटल। कितना ऊपर गया है 1, और ये एनर्जी लोअर द एनर्जी है तो माइनस। अब ये कितना ऊपर गया है 2, तो 2/3 del2, क्योंकि इसका स्प्लिटिंग क्या है del2 है। सेम वे यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल 2, कितना ऊपर गया है 1, कितना नीचे है 1 प्लस माइनस। तो ये हमारा स्प्लिटिंग था पूरा, तो हमारा स्प्लिटिंग डिस्टॉर्शन के कैसे हुआ। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्या था इसका एक्सप्लेनेशन। जैसे इन केस ऑफ कॉपर टू कॉम्प्लेक्स ईजी ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकली कॉल्ड फील्ड, ये था ईजी ऑर्बिटल का। हैंस इट विल बी फर्दर स्प्लिटिंग, क्योंकि यहाँ अनसिमेट्री था, तो डी स्क्वायर ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हुआ और वो लोअर द एनर्जी चला गया DZ स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हाई एनर्जी गया, मतलब राइज अप किया, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स 2 में हमारा डिस्टॉर्शन हुआ, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब मैंने यही चीज़ आपको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन लिखा है कि वो जो मैंने बताया एक्स वाई प्लेन से है उसका एनर्जी ऊपर गया नीचे, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है मैंने। del1 जो होता है वो G का स्प्लिटिंग है, del2 जो होता है वो T2G का है। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि कितना इलेक्ट्रॉन्स EG और T2G का स्प्लिटिंग में कितना इलेक्ट्रॉन, नेट एनर्जी कितना गेन किया। जैसे एक्स वाई वाई जेड में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक्स वाई वाई जेड में देखिए 4 है तो 4, यहाँ 2, तो ये देखिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन इंटू ये तो -4 एक्स वाई, और ये पहले T2G का किया। फिर एक्स वाई में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो 4/3, टोटल गेन एनर्जी कितना 0। फिर कैलकुलेट द स्प्लिटिंग एनर्जी EG लेवल का करेंगे। नीचे वाला में कितना है, देखिए नीचे वाले में 2 है, ऊपर में 1 है, तो 2 इंटू DZ स्क्वायर -2, ये हो जाएगा। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू ये, फिर माइनस करेंगे तो इतना नेट एनर्जी EG ऑर्बिटल गेन किया, ये 0 किया। ये था हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का कैसे निकालते हैं एनर्जी गेन। और नेट लोअरिंग एनर्जी हमारा कितना है EG में -del/2, और ड्राइविंग फोर्स डिस्टॉर्शन में विच इज़ द, ये क्या है ड्राइविंग फोर्स है। तो ये हमारा था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जो कि हम समझे। ऐसे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। थैंक यू, बाय। अगर मेरे को वीडियो पसंद है तो थम्स अप लाइक कीजिए।